बच्चों ये जो संख्या दी हुई है 5, 8, 11, 14 है ना, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, मतलब हर एक कोई नंबर पहले वाली संख्या में प्लस करते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है। मतलब ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं क्रमिक संख्या, उनमें डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक दो पदों में अंतर कितने का है, 3, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये जो संख्या है ये उसके क्या है, टर्म्स है यानी पद है। तो जैसे कि प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म T1 कितना दिया हुआ है 5, उसी को हम A द्वारा भी दर्शाते हैं। जो सेकंड टर्म है वो क्या है 8, 8 मीन्स कैसा, 5 प्लस दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का, तभी वो 8 होता है। तो A मीन्स फर्स्ट टर्म और 3 यानी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो क्या मिला, T2 सेकंड टर्म ज्ञात करने का फॉर्मूला A + D। वैसे ही T3 ज्ञात करने के लिए क्या आएगा, T2 + D है ना, T2 + D। और T2 क्या है, A + D। T2 क्या है, A + D, T2 + D। तो ये क्या होगा, A + 2D। उसी प्रकार से T4 भी आएगा। T4 = क्या आएगा, T3 + D। अब T3 क्या है, A + 2D + D, T3 + D यानी कितना होगा, A + 3D। ठीक है, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D। तो इस प्रकार से T1, T2, T3, T4 हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले द्वारा। तो जैसे कि ये नंबर है 5, 8, 11, 14, मतलब और आगे जाके और एक नंबर है ना, लेकिन वो नंबर जैसे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म है, तो वैसे वो nवां टर्म, nth टर्म यानी n नंबर पे कोई संख्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो Tn = जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक नंबर कम यानी 3D है, यहाँ थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3 से एक नंबर कम यानी 2D, यहाँ सेकंड टर्म है तो एक कम यानी 1D। तो वैसे यहाँ पे Tn = A+, क्या होगा, ये n से एक नंबर कम यानी क्या होगा, n - 1 × D। ये हो गया अपना अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद यानी nth टर्म ऑफ AP। तो अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। तो बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब ये जो बॉक्सेस दिए हुए इन्हें हमें फिलअप करना है। तो ये बहुत ही इजी सम है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है। मैं लेती हूँ अभी सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है सेकंड क्वेश्चन, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, अनुक्रमणिका है, ये अंकगणितीय श्रृंखला है क्या बताना है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या बताना है। और यदि है तो 20th टर्म यानी 20वां पद जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दिस सीक्वेंस, इस श्रृंखला में पहले तो हमें वो देखना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, मतलब उनके दो क्रमिक पदों का अंतर कांस्टेंट है या नहीं है। तो माना, लेट, हिंदी में क्या लिखोगे, माना T1 = 12, T2 = -5, T3 2, T4 9। ठीक है, इस प्रकार से। तो T2 - T1, T2 यानी कितना है, -5, माइनस T2 - T1 यानी -12। सो -5 माइनस इंटू माइनस +12 यानी 12 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 7। देन T3 - T2, T3 - T2, T3 कितना है 2 माइनस T2 यानी -5, देन 2
minus into minus plus 5 is equal to 7. Then T4 minus T3, T4 9 minus T3 2, ठीक है, तो ये कितना होगा 7. तो अभी बाकी और हमें वो डिफरेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये इससे ही पता चलता है कि इनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिस्टेंस जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है. देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दी गई श्रृंखला, दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है, अंकगणितीय श्रृंखला है. ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म 20वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी वो निकालना है. 20वें नंबर पे मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20. तो a is equal to minus 12, d is equal to 7. We know that Tn is equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है, तो a कितना है, -12 प्लस n minus 1 into d. d कितना है, 7. सो -12 प्लस ये जो ब्रैकेट है इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से. तो n इंटू 7 कितना होगा, 7n माइनस 1 इंटू 7 7. ठीक है, तो अब -7 -12 -7. ठीक है, इसे नहीं ऐड करना है क्योंकि ये अलग टर्म है, यहाँ पे n है तो ये दोनों ही माइनस साइन है, मतलब हमें क्या है, प्लस करना है, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा. ठीक है, तो कितना होगा ये, 19 -19 प्लस 7n. ठीक है, ये क्या मिला हमें, Tn. अब हमें क्या निकालना है, T20 है ना, 20वां पद मतलब 20th टर्म, यानी क्या निकालना है, T20. मीन्स यहाँ पे जहाँ n है वहां पे हमें कितना रखना है, 20. देयरफॉर पुट n इज इक्वल टू 20. ठीक है, इन Tn. तो ये जहां जहां n है वहां पे कितना लिखना है, 20. सो T20 इज इक्वल टू, क्या आया है इसका आंसर, -19 प्लस 7n. जहां n है वहां क्या लिखना है, 20. ये जो वैल्यू है ये क्या है, Tn की वैल्यू है. ठीक है, तो T20 इज इक्वल टू -19 प्लस, ठीक है, तो कितना आएगा, 121. देयरफॉर द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन कितनी है, इज 121. दी गई अनुक्रमणिका का 20वां पद क्या है, 121 है. तो बच्चों ये जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें अंकगणितीय श्रृंखला दी हुई है, मतलब ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये दी हुई नंबर संख्या जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये पहले से बताया गया है, मतलब हमें फाइंड आउट नहीं करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये है. ठीक है, पहले से दिया हुआ है, सिर्फ हमें क्या करना है, 24th टर्म यानी 24वां पद जो है वो फाइंड आउट करना है. तो पहले तो ये 24 टर्म ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a तो हमें पता है कितना है, 12. अब क्या निकालना है, d. तो हम एक बार ही d निकालेंगे, है ना, सिर्फ ये जो दो टर्म्स है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो निकालेंगे.
क्या लिखोगे, जो श्रृंखला दी हुई उसे लिखना है। इस श्रृंखला में इंग्लिश में क्या लिखोगे, इन दिस सीक्वेंस। यहाँ मतलब हियर T1 इज इक्वल टू T2 T3 T4 जो दिया है वही लिखना है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, सामान्य अंतर। तो D इज इक्वल टू क्या आएगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है 16 माइनस T1 12, यानी कितना होगा 4। सो इस श्रृंखला में A इज इक्वल टू कितना है 12, D इज इक्वल टू क्या आया है 4। वी नो दैट, हमें ज्ञात है कि, यहाँ लिखना है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A कितना है 12 प्लस, हमें कौन सा टर्म निकालना है, कौन सा पद ज्ञात करना है 24, यानी 24वां पद। तो जहाँ पे n है वहाँ हमें क्या लिखना है, n इज इक्वल टू 24। तो हम यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे क्या लिखेंगे 24। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या लिखना है 24, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है T24। 24वें नंबर पे कौन सी संख्या आती है वो हमें निकालना है। तो A कितना है 12 प्लस, अब जहाँ n है वहाँ फिर से क्या आएगा 24 माइनस 1 इंटू D कितना है 4। सो देयरफॉर 12 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 4। देयरफॉर 12 प्लस 23 इंटू 4 कितना आएगा 92। देयरफॉर इन दोनों को प्लस करने पर कितना होगा 104। देयरफॉर T20 इज इक्वल टू कितना हुआ 104। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द 24th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक या AP इज 104। दी गई अनुक्रमणिका का 24वां पद 104 है, ऐसा हिंदी में लिखोगे। तो अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। वो भी क्या है, यहाँ पर भी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है करके दिया हुआ है। कौन सा पद ज्ञात करना है 19वां, यानी 19th टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही वैसा ही जैसा सेम हमने थर्ड में किया था वैसे स्टेप्स करना है। सिर्फ यहाँ पे कितवा निकालना था 24वां टर्म निकालना था, तो हमने n इज इक्वल टू 24 रखा था। अब यहाँ पे 19वां है मतलब n इज इक्वल टू 19 रखना है बस, बाकी सेम थर्ड के जैसे ही है। श्रृंखला में फॉर दिस सीक्वेंस a इज इक्वल टू कितना है 7 फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू 6 जो हमने फाइंड आउट किया, और Tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें कौन सी टर्म निकालना है 19th, मीन्स यहाँ पे n की जगह पे हमें क्या लिखना है 19। यहाँ पर भी क्या लिखोगे 19। देयरफॉर T19 इज इक्वल टू a कितना है अपना 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। देयरफॉर 7 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 19 माइनस 1 कितना होगा 18 इंटू 6। देयरफॉर 7 प्लस कितना आएगा 18 इंटू 6 108। ठीक है, तो 7 प्लस 108 प्लस करना है इसे, कितना आएगा 115 115। तो 19 टर्म क्या होगा 115। ये आपको आंसर लिखना है जैसे थर्ड में लिखे थे। ये जो हमने फोर्थ एग्जाम्पल सम किए थे वैसे ही सेम फिफ्थ है। अब यहाँ पर क्या करना है 27th टर्म यानी 27वां पद फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे n होगा वहाँ पे अब कितना लिखना होगा हमें 27। ठीक है, तो पहले तो क्या निकालना होगा d यानी कॉमन डिफरेंस। तो 9 4 माइनस 1 इस श्रृंखला में इन दिस सीक्वेंस T1 T2 T3 जो भी टर्म्स दिए हैं वो पूरे लिखना है। ठीक है,
तो a कितना होगा यहाँ पे? अब a इज इक्वल टू, या फिर पहले d निकाल लेते कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 यानी 4 माइनस T1 यानी 9। तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा आंसर? 5। बड़ी संख्या माइनस है इसलिए आंसर क्या होगा? -5। तो इस श्रृंखला में a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू -5। सो Tn क्या होगा? Tn वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब यहाँ पर हमें कौन सा टर्म निकालना है? T27। तो फॉर T27 मतलब 27वें पद के लिए हम क्या करना है? पुट n इज इक्वल टू 27। हिंदी में क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू 27 रखने पर, ठीक है। तो जहाँ n है वहाँ पे कितना लिखना है? 27। देयरफॉर Tn है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? n की जगह पे 27 इज इक्वल टू a प्लस n फिर से 27 माइनस 1 इंटू d कितना है? -5। a भी लिखना है, a कितना है? 9। तो 9 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू -5। देयरफॉर 9, अब ये प्लस इंटू माइनस क्या साइन होगा? माइनस 26 इंटू 5 यानी कितना होगा? -130। अब ये प्लस साइन है, ये माइनस है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो ये कितना आएगा? बड़ी संख्या माइनस है इसलिए -121। फिर से आंसर लिखना है। देयरफॉर 27 टर्म ऑफ गिवन AP -121। इस श्रृंखला का, दी गई श्रृंखला का 27वां पद -121 है। ये आपको आंसर यहाँ लिखना है। इन 6th क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है ज्ञात कीजिए। मतलब 5 से भाग, यानी 5 से भाग जाने वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें 5 से भाग जाने वाली 3 अंकों वाली संख्या देखना है कौन सी है। तो हमें पता है कि 5 से भाग जाने वाली संख्याएं कौन सी होती है? जिनके इकाई स्थान में यानी यूनिट प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। और 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों वाली संख्या, तो हमें पता है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। क्यों? उसके पहले तो 99 होता है ना, तो ये 2 डिजिट नंबर है मतलब सबसे पहले कौन सी है? 100। यहाँ 0 है मतलब 5 से डिविजिबल है। उसके बाद क्या आएगा? 105, क्योंकि इकाई ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे 5 है ना, मतलब इसे 5 से भाग जाता है। या तो कौन सी संख्याओं को 5 से भाग जाएगा? या तो उसके यूनिट प्लेस में 0 होना या फिर 5 होना। तो ये हो गया 1, पहली संख्या 100, दूसरी 105, तीसरी कौन सी आएगी? 110। तो पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी लंबी, इसीलिए तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से वो पता लगाना है कि कितने नंबर्स होंगे जो 5 से डिविजिबल है। तो लास्ट वाला नंबर हमें पता है, वो डायरेक्ट लिखेंगे हम। कितना? तो कितना होगा ये? 999, क्योंकि इसके बाद क्या होगा? 1000, और ये 4 डिजिट है मतलब ये वाला आएगा 999। लेकिन यहाँ 9 है मतलब वो 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5, मतलब कौन सी होगी? 995, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5, हिंदी में क्या लिखेंगे? 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या है। कौन कौन सी है? 100, 105, 110 अप टू 995 आर इन AP। यह अंकगणितीय श्रृंखला है, क्योंकि देखो डिस्टेंस कितने का है? 5 का है, मतलब ये क्या है? ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5
5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या है। 100, 105, 110 एंड 995 आर इन एपी। यह अंकगणितीय श्रृंखला में है। मतलब ये अंकगणितीय श्रृंखला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। तो डी क्या होगा? डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है? 105, 105 माइनस T1 कितना है? 100, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा? 5। एंड A इज इक्वल टू कितना है? 100। तो देयरफॉर Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A कितना है? 100 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है। सो n माइनस 1 इंटू D कितना है? 5। तो देयरफॉर 100 प्लस n इंटू 5, 5 इंटू n, 5n माइनस 1 इंटू 5, 5। ठीक है, तो 100 माइनस 5, 100 में से माइनस करेंगे कितना आएगा? 95 प्लस 5n। ठीक है, अब ये Tn, तो ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये nth टर्म, nवा पद जो कि दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे 100 है, दूसरे नंबर पे 105 है, तो ये कौन से नंबर पे 995 आएगा? कौन सा नंबर होगा? मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन Tn दिया हुआ है। Tn कितना है? 995। ये पहले ही लिख लेना है आप लोगों को, 995। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालना है। मतलब 995, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, माइनस साइन हो जाएगा। माइनस 95 इज इक्वल टू 5n। तो कितना आएगा ये? 900 इज इक्वल टू 5n। अब दोनों ही पक्षों को चेंज कर लेते हैं हम। 5n इज इक्वल टू 900। दोनों ही जो है साइड्स वो चेंज कर दे, इसलिए साइन नहीं चेंज होगा। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 900 बाय ये 5 अपॉन आएगा, तो 5 से भाग देने पर कितना आएगा? n इज इक्वल टू 180। मतलब ये जो 995 संख्या है ये कौन से नंबर पर होगी? 180 नंबर पे। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? देयर आर 183 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। हिंदी में क्या लिखेंगे? 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली 180 संख्याएं है। अब ये जो 7th एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें 11th टर्म जो है वो दी हुई है। कितनी है? 16। और 21 21वां पद दिया हुआ है 29। उसके बाद 41वां पद, 41वीं 41 टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि T41 फाइंड आउट करना है। अब Tn का फॉर्मूला लगेगा, और Tn के फॉर्मूले में हमें A चाहिए और D चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है ना। प्रथम फर्स्ट टर्म जो है वो दी नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी दिया नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? पहले A एंड D फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो ये जो 11th टर्म दी है और ये 21वीं टर्म दी है, ठीक है, इनका उपयोग करके हम क्या निकालेंगे? पहले A एंड D, फिर वो Tn के फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? T41, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो इन गिवन एपी, मतलब दी गई अंकगणितीय श्रृंखला में T11 दिया हुआ है 16, T21 कितना दिया है? 29। तो हमें A और D फाइंड आउट करना है। तो Tn इज इक्वल टू क्या आएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब यहाँ पे T11 कितना दिया हुआ है? 16। तो पहले हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू कितना, कौन सी टर्म दी हुई है? 11। तो हम क्या रखेंगे? n इज इक्वल टू 11। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 11। हिंदी में क्या रखेंगे? n इज इक्वल टू 11 रखने पर, तो T11 इज इक्वल टू A प्लस n, n मीन्स अब यहाँ पे कितना आएगा? 11 माइनस 1 इंटू D। ठीक है,
तो T11 दिया हुआ है, कितना है 16, वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। 16 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 10 D। ठीक है, अब ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 1। अब वैसे ही अब n इज इक्वल टू कितना रखना है 21। पुट n इज इक्वल टू 21 इसी फॉर्मूले में। तो क्या होगा ये T21 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह पे 21 माइनस 1 इंटू D। T21 दिया हुआ है, कितना है 29, देयरफॉर A प्लस 21 माइनस 1 20 D। ये मिला हमें सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज हमें पता थी उसके अनुसार हमने 2 इक्वेशंस तैयार किए। अब ये देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन में। ये ए कैंसिल होगा, यदि ए का साइन क्या होगा माइनस होगा, मतलब हम क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस 20D इज इक्वल टू कितना है 29, और ये A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना है 16। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो नीचे वाला इक्वेशन है इनके साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो ये प्लस A माइनस A कैंसिल होगा, 20 माइनस 10 10D इज इक्वल टू, इसे भी सब्ट्रैक्ट करना है 29 माइनस 16, कितना आएगा, बड़ी संख्या प्लस है इसलिए प्लस 13। देयरफॉर D इज इक्वल टू 13/10। तो इसे भाग दे सकते हैं, 1.3 आएगा, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, यानी बाद में कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। ठीक है, अब ये D की वैल्यू कोई एक इक्वेशन में रखते हैं तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, A की। तो ये D इज इक्वल टू 13/10 कौन से इक्वेशन में रखते हैं, पुट D इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1। D बराबर 13/10 इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण नंबर 1, A प्लस 10D इज इक्वल टू 16। तो जहाँ D है वहाँ पे ये लिखना है A प्लस 10D, जहाँ है वहाँ क्या लिखेंगे 13/10 D की वैल्यू इज इक्वल टू 16। ये 10 कैंसिल होगा, A प्लस 13 इज इक्वल टू 16। देन A इज इक्वल टू क्या आएगा 16 माइनस 13, देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना आएगा 3। दोनों वैल्यूज मिल गई हमें। अब क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, अब क्या गया फाइंड आउट करना है T41। तो फिर से हम n इज इक्वल टू क्या रखेंगे अब 41। ठीक है, फॉर T41 पुट n इज इक्वल टू 41, n बराबर 41 Tn में रखने पर। तो फिर से वही फॉर्मूला तो वही रहेगा Tn वाला। ठीक है, तो Tn क्या है, ये Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n इज इक्वल टू कितना रखना है 41, देयरफॉर n 41। A की वैल्यू कितनी मिली हमें 3, प्लस n कितना है 41 माइनस 1 इंटू D कितना मिला 13/10। है, तो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस ये कितना आएगा 40 इंटू 13/10। अब ये 10 से भाग जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4, देयरफॉर 3 प्लस 4 इंटू 13, यानी कितना होगा 3 प्लस 52, यानी कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे 55। ठीक है, तो ये 41वां पद जो होगा वो क्या होगा 55। देयरफॉर 41th टर्म ऑफ AP इज 55। आंसर लिखना है लास्ट में। तो
तो ये जो 8th एग्जाम्पल है, इसमें ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें -151 कौन से क्रमांक का पद होगा, मतलब -151 ये जो नंबर है ये कौन से नंबर पे होगा, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन गिवन एपी दी गई अंकगणितीय श्रृंखला में T1 यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी, T1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 11, then T2 is equal to 8, T3 5, T4 2। तो क्या फाइंड आउट करेंगे पहले D यानी T2 माइनस T1, देयरफॉर T2 कितना है 8 माइनस T1 11, यानी कितना होगा -3। तो D इज इक्वल टू कितना मिला हमें -3, ठीक है, D इज इक्वल टू -3, ए तो पता है हमें, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना है 11, d इज इक्वल टू -3 एंड ये जो नंबर है कौन सा -151 है ना, मतलब ये जो लास्ट में नंबर आया है ये कौन सा है -151, nth टर्म जो है वो क्या है -151, देन Tn इज इक्वल टू -151। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn nth नंबर दिया हुआ है कितना है -151, a कितना है 11 प्लस n माइनस n जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब -151 कौन से नंबर पे, वो नंबर निकालना है, मतलब n निकालना है। तो n वैसा ही लिखना है -1 इंटू डी कितना है -3। तो -151 इज इक्वल टू 11 प्लस -3 इंटू n, यानी क्या होगा प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -3n, -1 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस क्या होगा 3। तो -151 इज इक्वल टू ये कितना होगा 11 प्लस 3 14 -3n, ठीक है। अब -3n को इधर लाएंगे तो क्या होगा +3n इज इक्वल टू ये 14 इधर ही है। अब ये -151 को राइट साइड में लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा 151, देयरफॉर 3n सब तरफ क्या लगाना है देयरफॉर, इसलिए तो 3n इज इक्वल टू कितना होगा 165, देयरफॉर n इज इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू जब भाग देंगे 3 से तो कितना आएगा 55, यानी 55th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -151, -151 55 क्रमांक का पद है। अब ये जो 9th क्वेश्चन है इसमें 10 से लेके 250 यानी 10 से 250 तक जो नेचुरल नंबर है उनमें से 4 से भाग जाने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, वो हमें कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, नंबर ज्ञात करना है, मतलब n की वैल्यू निकालना है। तो 4 से भाग जाने वाली, तो ये जो 10 और 250 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी वो 4 से भाग जाने वाली। तो सबसे पहले 10 को तो 4 से भाग नहीं जाता है ना, 4 के पाड़े में 12 आता है, मतलब पहली संख्या कौन सी होगी 12। उसके बाद 12 के बाद 4 से भाग जाने वाली कितनी होगी 16। देन 16 के बाद कौन सा नंबर होगा, 16 के बाद होगा 20, है ना, 4 का डिफरेंस। देन लास्ट वाला नंबर कितना है 250 यहाँ 5 है, मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 249 भी नहीं होगा, यानी कौन सा आएगा 248। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट वाली कौन सी होती है नेक्स्ट टर्म। तो ये कौन से नंबर पे ये वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। द नेचुरल नंबर्स डिविजिबल from 10 to 250, the natural number from 10 to 250 divisible by 4 are,
ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, 4 से विभाज्य 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, 12, 16, 20 एंड लास्ट में 248। तो ये क्या हो गया, T1, T2, T3 और ये क्या होगा Tn। Tn कितना दिया हुआ है, 248, ठीक है। और ए कितना है, 12। Tn कितना दिया हुआ है, 248 और हमें D की वैल्यू निकालना है। D क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। देयरफॉर T2 कितना है, 16, 16 माइनस 12 यानी D कितना होगा, 4। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn, ठीक है। तो Tn मतलब ये दिया हुआ है, कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 248। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 248, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आया, 4। देयरफॉर ये कितना होगा, 12 प्लस 4 इंटू एन, 4n माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4। देयरफॉर ये 12 में से 4 को माइनस करना है यानी कितना आएगा, बड़ी संख्या प्लस है। देयरफॉर 8 प्लस 4n, 248। अब 248 माइनस 8 को इधर लाएंगे, माइनस 8 हो जाएगा 4n, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना बचता है, 248 में से 8 को घटाएंगे, 240 इज इक्वल टू 4n, ठीक है। यानी 4n इज इक्वल टू क्या हो गया, 240, ठीक है। Therefore n is equal to 240/4। 4 से भाग देना है 240 में, तो कितना आएगा, n is equal to 60, ठीक है। मतलब 10 से 250 के बीच में 4 से भाग जाने वाली कितनी संख्या है, 60। ये आपको आंसर लास्ट में लिखना है। अब ये जो 10th एग्जाम्पल है, इसमें 17th टर्म जो है वो 7 टाइम्स मोर है, मतलब अधिक है, किससे, 10th टर्म से। मतलब जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो उनका कॉमन डिफरेंस यानी सामान्य अंतर फाइंड आउट करना है। तो प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर डी के लिए फॉर फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो कौन सा, 17th टर्म यानी फॉर T17 n इज इक्वल टू हमें कितना रखना होगा, 17। देयरफॉर T यहाँ पे कितना लिखेंगे, 17 a प्लस n फिर से 17 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T17 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 16 d, ठीक है। ये होगा अपना 1, इक्वेशन 1। देन 10th टर्म यानी n इज इक्वल टू फॉर T10 पुट n इज इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, T10 इज इक्वल टू a प्लस फिर से n जहाँ है वहाँ 10 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 9d। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, तो जो 17th टर्म है ये T17 ये अधिक है किससे, T10 से। कितनी अधिक है, 7 मोर यानी 7 अधिक है, यानी प्लस 7, ठीक है। 7 टाइम्स नहीं है, 7 अधिक है ना, मतलब क्या आएगा, प्लस 7। तो T17 कितना है, a प्लस 16d एंड T10 a प्लस 9d प्लस 7। अब ये d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर 16d इसे इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, माइनस 9d हो जाएगा ये। और ये जो है a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि
ए को इस तरफ लाते हैं तो उसका साइन माइनस होगा, यानी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 7 प्लस नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 7। देयरफॉर 7d इज इक्वल टू 7। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7.7 कितना होगा, d इज इक्वल टू 1, यानी कॉमन